तीनों देवताओं ने हार मान ली। लिखा है कि तूने अजब रची भगवान बुद्धि नारी की, तूने अजब रची है भगवान बुद्धि नारी की। तूने अजब रची है भगवान बुद्धि नारी की। ब्रह्मा हारी गए विष्णु हारे, ब्रह्मा हारे विष्णु हारे, अरे हारे शंकर से बलवान बुद्धि नारी की। अरे तूने अजब रची है भगवान बुद्धि नारी की। एकदम तीनों देवता हारे माने गए। सोचने लगे चलो टाइम भलाई है, प्रेम के समेत में तीनों देवता सती अनसुईया का सत्य जांचने के लिए चलते हैं, मगर भूतनाथ बाबा चले हैं। नंदी बाबा बोले चलो महाराज, यदि तुम नहीं चलोगे तो माता चली जाएगी। तब बाबा चल दिए। अरे नंदी पे होके सवार चले रे, भक्तों का करने उधार चले रे। अरे शिव जा रहे हर सा रहे, भक्तों का करने उद्धार चल रे। नंदी पे होके सवार चले रे। बाबा नंदी सवार होकर चले हैं। प्रेम के समेत में देखा कि तीनों देवता एक दूसरे को रास्ते में मिल गए। पूछा कहाँ जा रहे हो, तो सबने एक ही बात बताई है। तो कहा चलो। अब तीनों देवताओं ने विचार किया ऐसे चलोगे तो पहचान हो जाएगी, इसलिए भेष को छिपा लो। भेष बदल के बन गए महात्मा। चल दी। लेनो परीक्षा अनसुईया की, तीनों देव महान चले, शिव शंकर और जगति पितामह कमलापति भगवान चले।
लेन परीक्षा अनुसुईया की। तीनों देव महान चले, शिव शंकर और जगत पितामह कमलापति भगवान चले। उमा रमा और ब्रह्माणी ने कैसा चक्र चलाया है, महासती अनुसुईया जी से आज पड़ गया पाना है। उमा रमा और ब्रह्माणी ने कैसा चक्र चलाया है, महासती अनुसुईया जी से आज पड़ गया पाना है। उनके आगे नहीं किसी का पल भर मान गुमान चले, शिव शंकर और जगत पितामह कमलापति भगवान चले। तीनों देवता चल दिए, भेष को बदल लिया। भगवान शिव ने कमंडल में बालू भर लिया। कहीं के लोग कहते रेत, कोई कोई कहते रेता। बालू भर लिया। मैया अनुसुईया के द्वारे पहुंची, आवाज लगाई माता भिक्षाम देही। मां निकल के आई ओ भाग मेरी, जो संत का दर्शन हो गया। क्योंकि लिखा है भक्ति 9 प्रकार की है, मगर सबसे प्रथम कौन सी है? कि प्रथम भक्ति संतनु करु संगा। प्रथम भक्ति संतनु करु संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। इसलिए कह दिया अभाग्य मेरे हैं, महाराज दर्शन जो हो गया। आसन डाल दिए, मैया अनुसुईया ने बैठो महाराज। तो तीनों देवता बोले मैया मैं याचक बन के आया। मैया ने कहा आदेश करी, क्या चाहिए? तो कहते हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल भूख मिटानी है, हमें भोजन कराओ। मैया ने कहा भोजन तैयार है, चलो। तो तीनों देवता बोले ऐसे भोजन नहीं करेंगे। कैसी करोगे? वस्त्रों को त्याग करके भोजन कराओ। और एक बात है, क्या कि जो मेरे कमंडल में मैदा है उससे भोजन बनाओ। इसमें 2 शर्त और है, ना तो जल जाएगा पास में, ना आग जाएगी। गैर आग जल के मुझे जल से भोजन बना के दिखाओ। मैया ने कहा ये बात है। मैया ने सोचा ये कौन है। मैया ने ध्यान दिया कि मैंने तन मन से सेवा अगर पति की है तो हमें तीनों संतों का दर्शन हो जाए, कौन है। तो मैया को तीनों देवताओं का दर्शन हो गया। मैया अनुसुईया ने नमन किया कि धन्य है आप जो मेरे द्वारे आए, मगर आते कब है? ध्यान देते हैं भगवान जब भी आते हैं।
कि दूरी मन का विकार हो जाए तो हर सपना तो हर सपना साकार हो जाए। बड़ा सुंदर भाव है क्या? ओ मेरे दिल को करार आ जाए तू जो हंस दे, हाँ तू जो हंस दे, तू जो हंस दे करार आ जाए। बड़ा सुंदर भाव है तू जो हंस दे करार। मगर यहाँ देखी फिल्मी दुनिया वालों ने कहा मेरे दिल को करार आ जाए और तू जो हंस दे बाहर आ जाए। मगर मेरा कुछ और कहना है, दूरी मन का विकार हो जाए तो हर सपना, ओ हर सपना, हर सपना साकार हो जाए। इसलिए भगवान गए हैं क्योंकि मैया अनसुईया के मन में कोई विकार नहीं है। भगवान पहुंचे जब तो मैया ने कहा ठीक है, रसोई गृह में गई है, उस बालू से हलवा तैयार किया मैया ने और देवता बोले हमें वस्त्र त्याग करके भोजन कराओ। तो मैया ने हाथ में जल लिया तो तीन के तीनों देवता भयभीत होने लगे कि मैया ने हाथ में जल क्यों लिया। मैया से पूछा क्या कारण है, हाथ में जल क्यों लिया। तो मैया ने कहा हम तुम्हारे चरणों को धोएंगे और चरणों का बहाना करके मैया ने ओम पति परमेश्वर है नमः कि यदि मैंने तन से मन से सेवा की है तो तीनों देवता 6 महीने के बालक बन जाए। बोल श्री मां के बिहारी लाल की। और जैसे जल लगा तो लला 6 महीने के तीनों बच्चे बन गए। आज मैया अनसुईया प्रसन्न हो गई और मैया अनसुईया ने को पालना डाल दिया। क्या तुमने झूलो पालना? लिखो नहीं। मैया अनसुईया ने डाल दिया। मैया अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देवों बन करके लालना। अरे मैया अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके।
मारे खुशी के मैया फूली न शमाती है। गोदी में लेती कभी पाले ना झुलाती है। कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना। झूल रहे तीनों देव बनकर, और छलने को आए अब तो भूले चतुराई। अनसुईया मैया से पेश नहीं जाई। भारत की नारियों से आज पड़ा पालना, क्योंकि भारत में महान सतियां हो गई हैं। भारत की नारियों से आज पड़ा पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। तीनों देवता बन गए बालक। आज मैया नगिन होकर के हलवा चटाने लगी। अब बड़े आनंद के साथ में तीनों देवता मैया की संदली में हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता चला गया। जब ब्रह्मा जी घर में नाए पहुंचे तो ब्रह्माणी सोचने लगी कि हमें तो जा मालूम होते कि हमारे पिया रूठ गए। और हकीकत एक बात बताए, नारी तो बार बार रूठती है, और यदि पति रूठ गया प्यारे तो मनाना मुश्किल हो जाता है। आजकल पतियों पी लेते हम रूठ गए, ऐसा थोड़ी। हकीकत दिल से पति रूठ जाएगा प्यारी, मुख नहीं दिखेगा जब कुछ भी हो जाए। हाँ अरे सच है। अब जा थोड़ी उनने पति ने कहा तुम्हें नमक कैसे ज्यादा आएगा, सब्जी बनाई पति ने कहा नमक कम है, तुम्हें दिखा देना है, ले रोटी गई, रोटी ना खाई। पत्नी 1000 बार रूठे मान जाएगी, और यदि पति रूठ गया प्यारी तो बर्बाद हो जाएगा पूरा घर। अब ब्रह्माणी सोचने लगी हमने बेकारे पठे दे, लौट के ना आए, पता नहीं कहाँ है। क्यों? एक बात और बताए, पति पत्नी में झगड़ा हो तो झगड़ा होता नहीं, मगर पति वास्तव में लड़ाई मान लेता है, पत्नी नहीं। पत्नी कौन है? दासी। स्वामी कौन है? पति। तो जो राजा होगा वो कुछ भी करे, मगर दासी को शोभा नहीं देता है। आजकल की दासी महारानी बनी बैठी हैं और पति बन गए नौकर। उल्टा हो गया ना। हाँ, पत्नी सोच रही है कि सब कुछ मेरे ऊपर है। ऐसा नहीं है। एक बात बता मैं इनको है, मगर पैर को जूता सर पे ना पहनोगे।
किनको कुड़की किनकी हुई हमारी कुड़की तो नहीं हुई। अरे पति सेब है, कनेक्शन से लगाकर सारी सुविधाएं पत्नी के नाम से है। अगर कुछ बात हो गई तो पति कहता तुम जानो हमारे नाम से कुछ नहीं है, क्या करोगे? समझो फिर सब है तुम्हारो है ना, जान के तुम गुलाम हो। समझ गए रात भर तहे बाबू का हम कहीं बात का है। ऐसे एक पति पत्नी थे क्योंकि आषाढ़ का महीना। पत्नी ने कहा कि महाराज धान लगा लो। पति ने कहा बिल्कुल। पत्नी ने डिलहाई पे खेत डलवाया 2 एकड़। कितना? 2 एकड़ कधार बनवा दिया। बोले कल को धान लगेंगे। और जले पत्नी के आएंगे कौन? जय हो भाई साहब, भैया आएंगे मैके से लेके गाड़ी घर। बोले जिद्दी चला। उन्होंने कहा उन्हें तुम्हारी भाभी के लला भाई कल डठौनो है और तुम्हें आजे चलो। और मैके से ना से कुत्ता अगर आ जाए तबे जगाती का डर है। हाँ तो भैया आ गए। अब पति खेत में तो सब कुछ कर रहे, उनकी परवाह नहीं है। भैया को हमारी पूड़ी किचौड़ी बनाए बने खूब खवाई, मगर जिनके ऊपर सब कुछ है वे खेतम डरे। पति सोचते नहीं भैंसे से कधार करे। 1:30 बजे घर को ले आए। जिद में क्या देखे समार दे, बहुत प्यार कर लो मगर जो समारे के ना है। और दरवाजे पर देखी गाड़ी खड़ी तो थोड़ी गुस्सा शांत हो गई। घर में पहुंचे देखे साले साहब। एक बात बताएं, 2 चीजों तो हमेशा बच के रहना, दीवार में आरो घर में सारो, ये दोनों खतरा वाले हैं। हाँ एकदम निकाल के जीजा हम जिज्जी को ले वे आए। जिज्जी बोले क्या सुनता ना हम जाने का तैयार। पति बोले ऐसे हो तुम कल की बात परसों चली, घर के कल धान लग जाएंगे गुइया मजदूर गिंदे। उनके भैया बेटे रुतबा पूरो के ना जई तो आज जई तुम रोक ना भैयो। पति बोलो शांत रहो, रुक तो जई हो तुम कहीं का कर लिया। पत्नी बोली क्या कर लोगे? पति को आई जिद, जय हो सो भाई साटो रखो रहा है। सो 2-4 लगाए आंगन में लौट गई। पति बोलो जइयो। पत्नी बोली जई कहीं जइयो कि जाएगी। पत्नी बोली मार डारो असील को मौना है तो मने है ना है। ऐसे जब कहा अगर पति ने बहुत मार दी है, पत्नी लास्ट में बोली कि असील हो तो हमसे बोलियो ना। तो पति बोलो तुमसे बोले मेरे ठेंगा हम काहे बोले। जय हो। अब धीरे धीरे भैया तो चले गए। भैया ने सोची आपस का झगड़ा हम बीच में काहे को पड़े। भैया तो शाप गए। इधर पत्नी ने भोजन नहीं बनाया और पत्नी के एक बार झापड़ मार दे तो 2-4 दिन मुंह खोले रहा था। पत्नी बोली बोलियो ना असील हो। अब पति ने बोलना बंद कर दिया। धीरे धीरे 5 दिन हो गए। पति को भोजन बनाना आता नहीं था और पड़ोसी के यहाँ खाए ले तो वापस पड़ोसी के आएगा। किसी पड़ोसी के यहाँ कोई भोजन कर ले तो और गाली दे। 5 दिवस हो गए। 6ठे दिवस पत्नी ने विचार किया आखिर मेरी प्रिया है, यदि नहीं कुछ हो गया तो मैं के बारी पूरी नहीं करेंगे। तो भोजन बना के रख दिया, मगर पति से ना गई भोजन कर लो। पति को आवत है देखो तो कहने लगी ना हमारे बोल चालना है हमारे कोई, और चौका में रोटी रख के खाए ले कोई। पति ने देखो आगे पीछे कोई नहीं हमसे कह रही है तो भोजन कर लिया। और ऐसे 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 8-10 दिन हो गए। एक बात और है, कोई प्रेम से भोजन कराए तो बात और है,
वैसे भैंसा बारी कौन सानी कर दई और खाए ले तो वो बात थोड़ी है। 8 दिन में शरीर कोमल होने लगा, सूखने लगा। एक बुजुर्ग में लगे, बोले बेटा क्या बात है, इतनी परेशानी क्यों हो? तो बोले महाराज जी हमारा झगड़ा हो गया। तो महाराज जी बोले हम तुम्हें यतन बताएंगे, झगड़ा बंद हो जाएगा। ऐसे करो बंडा चले जाओ और कान बता दी कि तुम्हें क्या करना क्या नहीं। अबे घर में आए, उन्हें गाड़ी निकाली, चले। पत्नी सोई को भाग ट्रक के नीचे चले गए तो मुसीबत। अब पत्नी को चिंता तो लगी मगर पिया से कह ना सकी। उन्होंने गाड़ी मारी, सीधी मार्केट गए। मार्केट से साड़ी लेकर के आए 3500 की। इधर पत्नी सोच रही है कि हमारे पिया लौट के ना आया, भगवान ऐसा न करे कुछ हो जाए। और जोले गाड़ी की आवाज सुने से पत्नी बाहर बैठी थी, सट अंदर गई और पति ने गाड़ी खड़ी की, अंदर प्रवेश किया। तो पत्नी बोली कि ना हमारे बोल चलना है हमारे कोई, और चौका में रोटी रखी खाए ले कोई। सो पति ने झोरा तो टंग दो खुटिया पे, 2 फुलकियां खाई, कुल्ला करके आंगन में खड़े हुए बोले कहने लगे ना हमारे बोल चलना है हमारे कोई, और खुटिया पर साड़ी टंगी पै दिले कोई। सो पत्नी बोली सुनता ना कितने के लाए हैं? कई 35 सही की। सलाह हो गई। पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता प्यारे, ये तो दिखावा होता। समंदर जो पत्नी है, पति कितना भी कुछ कह जाए मगर पत्नी घर से बाहर कदम नहीं रखेगी, क्योंकि उस नारी का कन्यादान का मतलब क्या है? आजकल लोग कहते हैं मैंने कन्यादान कर दिया और बेटी को जरा सी मुसीबत भई तो लेकर गाड़ी पहुंच गए, सामान भर लाए, बेटियों को भर लाए, कहा तो छिटौती कर ले। कैसो कन्यादान है? दान का मतलब है कि मैंने दे दिया, उससे लगाव नहीं। इसलिए कन्यादान जैसा कोई महान दान नहीं है। रावण बता रही है भगवान राम वन में गए तो सीता मैया गई, और भरत जी के साथ में जनक महाराज भी गए थे मिलने के लिए। मेरा जनक ने ये नहीं कहा कि सीता तुम मेरे यहाँ चलो। आजकल इतिहास कोई देखता कहाँ? इसलिए ध्यान वही पहुंचा। कथा गांधी परिचय जी, कथा कहाँ पर है? आज हम भूल गए, बताए दो। तुमने कहा कि बिहारी लाल की प्रेम के समेत में मैया अनुसुईया ने पालना डाल दिया। तीनों देवता झूल रहे हैं, मैया हर्षा रही है। कि वो 3 लोक के रखवाले गोदी में माँ के आए हैं, और मन ही मन में मात कहे कि मन ही मन में मात कहे, दिल ही दिल में हर शाय है। तीनों देवता मैया की गोद में है, क्योंकि माता जैसा प्रेम ना कभी था, ना है, ना होगा। आजकल लोग माता पिता को गाली देते हैं, धिक्कार है। मैया 9 मास 9 महीने पेट में उदर में रखे, इसके बाद जन्म होती है तो तुम्हें सूखे में हमेशा लेटाती है कि हमारे लल्ला को कोई बीमारी ना बने। अपने आप जैसे भी रहे वैसे रहती माँ। अगर उस मैया को लोग अपमान जब करते हैं प्यारे, तो उनका अपमान अवश्य होता, याद रखना।